हेलो मेरे बच्चों। तो अगला जो अपना टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अब बताता हूँ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की जो स्टेटमेंट है वो क्या है। अगर किसी भी पार्टिकल पे लगने वाला अगर जो नेट टॉर्क है उसकी वैल्यू अगर जीरो है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि उस पे लगने वाला जो dl/dt है, टॉर्क का फॉर्मूला हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका मतलब है जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होगा, कांस्टेंट। अगर किसी पार्टिकल पे लगने वाला नेट टॉर्क अगर जीरो है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा या कंजर्व होगा। मतलब क्या है, इफ नेट टॉर्क ऑन ए सिस्टम इज जीरो, अगर किसी सिस्टम पे लगने वाला नेट टॉर्क जीरो है, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व्ड। तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व होगा, हो जाएगा उसके अबाउट में जहां पे टॉर्क जीरो है। ठीक है, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो है उसी पॉइंट के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम जीरो, मतलब कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। ठीक है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, जहां पे टॉर्क जीरो है वहीं पे ही एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। ठीक है, तो बेटा एंगुलर मोमेंटम के जो फॉर्मूले हैं वो बता देता हूं। एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो है अपने पास में, एक फॉर्मूला तो था आर क्रॉस पी, आर और पी का क्रॉस प्रोडक्ट। एक और फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है वो है आई इंटू ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूला को ध्यान रखना। अभी ऐसे डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते हैं, बट रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली लिखते रहेंगे। अब बेटा एक स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो करते हैं। तो उसके लिए हमें एंगुलर मोमेंटम के बारे में पता होना चाहिए। तो वो वाले जो फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के जो फॉर्मूला हैं वो लिखते हैं। एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी लिख सकते हो, और या फिर आई इंटू ओमेगा लिख सकते हो। कुछ बेटा दो तीन टाइप के केस हैं, उन केसेस में लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहला है अपने पास में प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, अगर कोई पार्टिकल प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन ही कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में देखो, इस तरीके से है अपने पास में एक्स एक्सिस, इस तरफ है वाई एक्सिस। एक कोई पार्टिकल है जिसका मास है m, इस तरफ v वेलोसिटी से मूव करता हुआ जा रहा है। ठीक है, m मास का पार्टिकल है जिसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है v। तो इसका अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना हो ओरिजिन के अबाउट में, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, r परपेंडिकुलर इनटू इसका लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो अब देखो इसका जो लीनियर मोमेंटम है वो तो हो जाएगा एम वी। आर परपेंडिकुलर तो नहीं पता है, बट लीनियर मोमेंटम अपने को श्योर पता है कि एम वी हो जाएगा। ठीक है, और पी तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को कैसे निकाला जा सकता है, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस देखना पड़ेगा यहाँ तक का। इसकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ एल के इक्वल है, तो क्या आ जाएगा एल इंटू एम इंटू वी, या इसकी वैल्यू अगर आर है तो एम वी आर। इस तरीके से हो जाता है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन वाले केस में लीनियर मोमेंटम की वैल्यू। नेक्स्ट है केस नंबर 2। अगर अपने पास में प्योर रोटेशनल मोशन हो, प्योर रोटेशनल मोशन। ठीक है, एक पार्टिकल है इस वाले पॉइंट के अबाउट में ओमेगा की एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। तो जिस पॉइंट के अबाउट में घूम रहा है ना, उस पॉइंट के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम है वो आ जाएगा जिसके अबाउट घूम रहा है वहां का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा। प्योर रोटेशनल मोशन में ऐसे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट करते हैं बेटा केस नंबर 3। ठीक है, रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन मतलब कि पार्टिकल ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहा है और रोटेशनल मोशन भी कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम है उसको कैसे लिखा जाएगा।
चलो तो मेरे शेर ये समझो, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये अपने पास में कोई पार्टिकल है एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट के अबाउट में घूम भी रहा है ओमेगा की स्पीड से और v वेलोसिटी से आगे की तरफ भी जा रहा है। तो इस केस में बेटा इसके पास में दो एंगुलर मोमेंटम रहेंगे, ओरिजिन के अबाउट में ये वैल्यू इसकी रेडियस के ही इक्वल रहेगी, तो इसका लीनियर मोमेंटम जो ट्रांसलेशनल मोशन है उसकी वजह से आ जाएगा एम वी इंटू यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस r प्लस रोटेशन की वजह से क्या आ गया है आई ओमेगा। तो इस तरीके से इसका एंगुलर मोमेंटम है उसको लिखा जाएगा। तो प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन या रोलिंग मोशन, तीनों टाइप की मोशन में एंगुलर मोमेंटम लिखना आना चाहिए। तो एंगुलर मोमेंटम जो मैंने लिखना है वो यहाँ पे सिखा दिया है। अब बेटा इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो क्वेश्चन अपने लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मैं लिखता हूँ। तो बेटा ये अपने पास में क्वेश्चन है, इफ है बॉडी, एक बॉडी है बेटा होलो सिलेंडर है, उसको मैंने एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v प्रोवाइड कर दी है रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। तो हमें वो वेलोसिटी बतानी है जब वो बॉडी प्योर रोलिंग स्टार्ट कर देती है। तो पहले तो इसका जो सिनेरियो है वो समझाता हूँ कि क्या इसका सिनेरियो होगा। अब देखो इस तरीके से है, कोई स्फेरिकल बॉडी है, सॉरी होलो सिलेंडर ही है, गिवन ही है यहाँ पे। इस वाले सिलेंडर को मैंने ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v प्रोवाइड कर दी है। अब इसके पास में सिर्फ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है, स्टार्टिंग में कौन सा मोशन कर रहा है ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, प्योर ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, रोटेशन इसका कुछ भी नहीं है। एंगुलर स्पीड है जो इसकी घूमने की स्पीड है वो है 0। ठीक है, अब देखो क्या होगा बेटा, जैसे जैसे ये आगे की डायरेक्शन में जाएगा, अब क्योंकि ये रफ सरफेस है, रफ सरफेस होने की वजह से जो फ्रिक्शन है इसके ऊपर में लग रहा होगा। ठीक है, वेलोसिटी आगे की डायरेक्शन में है तो भाई फ्रिक्शन इस पे पीछे की डायरेक्शन में लग रहा होगा। अब भाई जैसे जैसे ये आगे पहुंचता है तो उस केस में क्या होता है, जो फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन अगर पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है तो फ्रिक्शन की वजह से जो एंगुलर स्पीड ओमेगा है वो तो बढ़ने लग जाती है और जो वेलोसिटी है वो घटने लग जाती है, क्योंकि फ्रिक्शन इस तरीके से लग रहा है कि इसको ऐसे रोटेट करवा सके और आगे वाली वेलोसिटी को कम कर सके। तो फ्रिक्शन वेलोसिटी को कम करता चला जाएगा और जिसको गोल गोल घुमाता हुआ चला जाएगा। थोड़ी सी देर बाद में एक बेटा ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि आगे जाने के बाद में पार्टिकल प्योर रोलिंग स्टार्ट कर देगा। ठीक है, v1 वेलोसिटी से पार्टिकल जा भी रहा है और ओमेगा 1 स्पीड से घूम भी रहा है और v1 इज इक्वल टू आर ओमेगा 1, ये इसका सिनेरियो बन गया है। v1 इज इक्वल टू आर ओमेगा 1, ये बन जाती है इसकी वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल ने प्योर रोलिंग स्टार्ट कर दी है और जब प्योर रोलिंग स्टार्ट कर दी है तो लोवेस्ट पॉइंट रेस्ट पे आ गया है, फ्रिक्शन लगना बंद हो गया है। तो ऐसे अपने पास में सिनेरियो है वो बन रहा है। इसके कोरस्पॉन्डिंग एक आपको डायग्राम जैसा कुछ दिखाता हूँ जिससे आपको समझना आसान हो सके। तो बेटा ये है इसका सिनेरियो, इस चीज़ को समझते हैं। नीचे वाली सरफेस रफ है, इनिशियली हमने इसको सिर्फ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी दी है। तो देखो इसमें अपने पास में क्या हो रहा होता है, वेलोसिटी जो है उसको मैं थोड़ा सा इसकी कम कर देता हूँ। देखो अब इसको फ्रिक्शन जो है इस पे पीछे लगते लगते थोड़ी सी देर बाद में बॉडी ने कौन सी वेलोसिटी स्टार्ट कर दी है, प्योर रोलिंग थोड़ी देर बाद में पार्टिकल ने स्टार्ट कर दी है। इस तरीके का सा अपने पास में सिनेरियो है। ठीक है बेटा, कुछ इसमें मुश्किल जैसा केस नहीं है। एक बार वापिस से दिखा देता हूँ। ऐसे लग रही होगी, बॉडी ने थोड़ी देर बाद में प्योर रोलिंग स्टार्ट कर दिया है, रोलिंग विदाउट स्लीपिंग बॉडी स्टार्ट कर देती है। ऑब्वियस सी बात है, स्टार्टिंग में थोड़ी सी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होगी, बाद में स्लो होती होती प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। लोवेस्ट पॉइंट की अगर मैं ट्राजेक्ट्री बनाना चाहूँ तो इस तरीके से इसकी ट्राजेक्ट्री बन जाती है। तो ये इसका सिनेरियो है। तो पहले इसका सिनेरियो समझने की ज़रूरत थी, बाद में तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बेटा इस लाइन पे मैंने इस पॉइंट को है ना, इस वाले पॉइंट को ओरिजिन कंसिडर कर लिया है। ठीक है,
इस वाले पॉइंट के अबाउट में अगर मैं टॉर्क निकालना चाहूँ तो इस फ्रिक्शन का टॉर्क 0 है, इस फ्रिक्शन का टॉर्क 0 है, एकमात्र फोर्स लग रहा था इस पूरे पाथ में फ्रिक्शन, उसका ही टॉर्क 0 है। तो टॉर्क अबाउट जो ओरिजिन है या ओ पॉइंट है उसके अबाउट में है 0। सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ मस्ट बी कंजर्व्ड। ओ वाला जो पॉइंट है इसके अबाउट में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं जब बॉडी प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कर रही थी वो वाला, तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा mv, और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है r, mvr, रोटेशनल तो है 0। फाइनल केस में प्योर रोलिंग कर रही है तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा i ω1 प्लस एम वी वन इंटू आर, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों मोशन का कॉम्बिनेशन है प्योर रोलिंग में। तो ऐसा करके हमने ये चीज़ लिख दी है। चलो वेलोसिटी बतानी है, जो v1 है ना इसी को ही निकाल के लास्ट में बताना है। तो बेटा ω1 की टर्म्स में हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तो राइट साइड है इसको सोल्व करता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि होलो सिलेंडर गिवन है तो होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। ओमेगा को मैंने लिख दिया है v1/r प्लस mv1r, एक r से एक r कैंसिल आउट, mvr प्लस mv1r, mv1r का ही 2 टाइम्स बन गया है, लेफ्ट साइड है mvr, m से m कैंसिल आउट, r से r कैंसिल आउट, v1 की वैल्यू हो गई है v/, ये वो स्पीड है जिस स्पीड से पार्टिकल प्योर रोलिंग पार्टिकल ने स्टार्ट कर दी तब चल रहा होगा वो वाली स्पीड। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो बेटा एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को पूछता हूँ जिससे कि इसके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो सके। ठीक है, ए सॉलिड स्फीयर इज गिवन, एक सॉलिड स्फीयर को मैंने गिवन कर दिया है, गिवन है वेलोसिटी, सॉलिड स्फीयर को वेलोसिटी दे दी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑन स्मूथ सरफेस, सॉरी रफ सरफेस, उसको रफ सरफेस पे मैंने कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी व्हेन इट स्टार्ट प्योर रोलिंग, जब ये प्योर रोलिंग स्टार्ट कर देगा तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी। करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को सोल्व। देखो ये है एक सॉलिड स्फीयर, इस केस में मैंने दोनों डायग्राम बना लिए, जहाँ पे जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तो इसके पास में वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब इसने बाद में प्योर रोलिंग स्टार्ट कर दी है तो इसकी वेलोसिटी v1 हो गई है और एंगुलर जो स्पीड है वो हो गई है ω1। सिंपली इस तरीके से ही लेके चलेंगे। ठीक है, इस O वाले पॉइंट के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी mvr, फाइनल अपने पास में एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा i ω1 प्लस mv1r। ओके, ओमेगा तो निकालना ही नहीं है, मैं पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट कर देता हूँ 2/5 mr², ओमेगा की वैल्यू हो गई है v1/r प्लस mv1r, तो ये बन गया है 2/5 mv1r प्लस mv1r, 7/5 mv1r, लेफ्ट साइड में है mvr, m से m कैंसिल आउट, r से r कैंसिल आउट। अब जो v1 है उसकी वैल्यू बन गई है 5/7
v। बस यही हमें निकालना था। तो v की वैल्यू पुट करेंगे तो 5 इंटू 10 50, 50/7 ये वैल्यू हो जाएगी अप्रोक्सीमेट 7/7.1 मीटर पर सेकेंड। बस तो बेटा इतना सा इसका आंसर हो जाता है और इसमें कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो इस पे ही बेस्ड एक और टाइप का क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, अगर मैं ऐसा करता हूँ, एक होलो सिलेंडर ही मान लेते हैं या होलो स्फीयर ले लेते हैं। होलो स्फीयर है, ठीक है बेटा, होलो स्फीयर को मैंने सिर्फ घुमा के छोड़ दिया है। स्टार्टिंग में मैंने इस होलो स्फीयर को ओनली रोटेशन स्पीड दी है, प्योर रोटेशनल मोशन प्रोवाइड किया है और इसको रफ सरफेस पे मैंने रख दिया है। तो उस केस में इसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी जब ये प्योर रोलिंग स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इफ ए होलो स्फीयर is provided only rotational speed ओमेगा, इसको मैंने सिर्फ रोटेशनल स्पीड ओमेगा प्रोवाइड करी है। फाइंड आउट इट्स रोटेशनल स्पीड when it start pure rolling as we put it on rough surface। अगर हम इसको रफ सरफेस पे रख देते हैं तब। चलो तो वही मेरे चीतों, मेरे शेर, समझो इस क्वेश्चन को। जब मैंने इसको जैसे ही रफ सरफेस पे रखा, ओमेगा स्पीड से घूम रहा था। ठीक है, तो भाई लोवेस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी थी वो लेफ्ट डायरेक्शन में थी। फ्रिक्शन लगा इस पे, बेटा फ्रिक्शन का ध्यान रखना, फ्रिक्शन किस तरीके से लगता है। फ्रिक्शन इस तरीके से लगेगा कि फ्रिक्शन हमेशा किसी भी बॉडी को प्योर रोलिंग करवाना चाहेगा। ठीक है, फ्रिक्शन ऐसी कोशिश करता है कि कोई भी बॉडी है वो प्योर रोलिंग करे। तो इस केस में लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी अगर लेफ्ट डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन चाहेगा कि बॉडी प्योर रोलिंग स्टार्ट कर दे। अब इस फ्रिक्शन की वजह से इसकी एंगुलर स्पीड तो कम होगी और आगे की डायरेक्शन में इसको लीनियर स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, तो थोड़ी सी देर बाद ये प्योर रोलिंग स्टार्ट कर देगा और इसकी जो लीनियर स्पीड हो जाएगी v1 और एंगुलर जो स्पीड है वो बन जाएगी इसकी ओमेगा 1। इस तरीके से जो इसकी स्पीड है वो बन जाती है। अब इसमें बेटा सेम कंसेप्ट है वो लगा देते हैं। होलो स्फीयर है, चलो ठीक है। पहले इस पॉइंट के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियली सिर्फ रोटेट कर रहा था तो आ जाएगा आई ओमेगा, ट्रांसलेशन वाला है 0। फाइनली आई ओमेगा 1 प्लस ट्रांसलेशन वाला है mv1r। आई इंटू ओमेगा, आई की वैल्यू है 2/5, सॉरी होलो स्फीयर है 2/3 mr² ओमेगा, 2/3 mr² ओमेगा 1 प्लस m v1 है, v1 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा इंटू आर, ओमेगा 1 इंटू आर, क्योंकि प्योर रोलिंग स्टार्ट कर दी है। ठीक है, एक आर एक्स्ट्रा भी था, चलो ठीक है। हर किसी में से mr² और mr² कॉमन ही है, उसको लेके कैंसिल कर दिया। तो 2/3 ओमेगा इज इक्वल टू 2/3 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 1। तो 2/3 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3 ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2/3 ओमेगा। तो ओमेगा 1 की वैल्यू हो जाएगी 2/5 ओमेगा। तो जब प्योर रोलिंग स्टार्ट कर दिया है तो उसकी जो एंगुलर स्पीड है वो इतनी सी हो गई है। बस बेटा इतना था क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ दिक्कत वाली बात है ही नहीं।
ठीक बात है, यहाँ तक का किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछ सकता है भाई, और तो इसमें क्या ही किया जा सकता है। चलो और क्वेश्चन भी करते हैं इस पे बेस्ड, क्योंकि इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हैं अपने पास में। ठीक है। नया एग्जाम्पल ना करके इसी क्वेश्चन को ही और थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। चलो भाई, ठीक है। बेटा इसी सेम क्वेश्चन में अगर हमसे ये पूछ लिया जाए, इसको प्योर रोलिंग स्टार्ट करने में कितना सा टाइम लगेगा। इधर का अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू गिवन हो, तो इसको प्योर रोलिंग स्टार्ट करने में कितना सा टाइम लगेगा, ये अपने पास में है क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड आउट टाइम टेकन बाय दिस होलोस्फीयर टू स्टार्ट प्योर रोलिंग। इसको प्योर रोलिंग स्टार्ट करने में कितना सा टाइम लगेगा, चलो ये हमें निकालना है। तो भाई देखो, सबसे पहली चीज़ तो हमें इसमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी इसका एक्सेलेरेशन, इसका जो एक्सेलेरेशन है वो कितना होगा। तो बेटा एक्सेलेरेशन इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इनिशियल के केस में इस पे लगने वाला फ्रिक्शन है एफ। फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाती है म्यू इंटू नॉर्मल। यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नॉर्मल ही एम जी के इक्वल है, तो म्यू इंटू एम जी। और आगे की डायरेक्शन में इसको जो एक्सेलेरेशन मिला है फ्रिक्शन की वजह से, वो हो जाएगा फ्रिक्शन अपॉन मास, मतलब कि म्यू जी। ठीक है, तो ये अपने पास में सिनेरियो है। इनिशियल जो इसके पास में वेलोसिटी थी वो 0 है, फाइनल जो इसके पास में वेलोसिटी थी वो है ओमेगा 1 इंटू आर, और ओमेगा 1 की जो वैल्यू है वो 2/5 ओमेगा इंटू आर, ये आ गई है। ठीक है, सिंस जैसा कि हमें पता ही है v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v अपने पास में है फाइनल वेलोसिटी जिसको लिखा गया है v1, तो v1 है 2/5 ओमेगा आर इज इक्वल टू, इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, एक्सेलेरेशन है म्यू जी इंटू टाइम। तो इस तरीके से टाइम भी निकाला जा सकता है 2/5 ओमेगा आर अपॉन म्यू जी। ऐसा भी कुछ कॉम्प्लेक्स केस पूछा जाए तो उसके बारे में भी हमें कुछ ना कुछ तो आइडिया होना ही चाहिए। ओके, और देखो बेटा, एक आधा क्वेश्चन और करता हूँ। तो ये है बेटा अपने पास में क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट आपको इसको समझना ही समझना है, क्वेश्चन को करना ही करना है। ठीक है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, समझने के बाद में बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो बेटा देखो, ए रोड ऑफ मास m एंड लेंथ l, एक रोड है जिसका मास है m, ये जो रोड है इसका मास है m, और इसकी जो लेंथ है l है। पाइवेटेड एट वन ऑफ इट्स एंड, इसके किसी एक एंड से इसको पाइवेट किया हुआ है। ठीक है, इज हैंग वर्टिकली ए बुलेट ऑफ सेम मास मूविंग एट ए स्पीड v, एक बुलेट है जिसका सेम ही मास है, m मास की बुलेट है। ठीक है, ये भी मूव करती हुई जा रही है, जो रोड है इसका मास भी m ही है। ठीक है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली एट ए डिस्टेंस, अच्छा ऊपर से हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक करती है किसी x डिस्टेंस पे, टॉप से x डिस्टेंस पे रोड है, उसकी लेंथ है l। ठीक है, और इसके साथ में आके इसके साथ में चिपक जाती है। पाइवेटरी एट एंड एंड गेट एम्प्टीड इनटू इट, द कंबाइंड सिस्टम नाउ रोटेट, जब जो कंबाइंड सिस्टम है वो ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट करने लग गया है। ठीक है, तो हमें बताना है द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड, मैक्सिमम एंगुलर स्पीड किस पोजीशन पे जाके अचीव हो जाएगी, जब x की वैल्यू क्या हो कि इसको मैक्सिमम एंगुलर स्पीड मिल जाए। ये अपने पास में क्वेश्चन है।
बेटा समझने की कोशिश करना, इजी इजी स्टेप्स में इसको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या होगा, ये ये जो बुलेट है आके यहाँ से टकराएगी, इसके साथ में स्ट्राइक कर जाएगी। इनिशियल की जो सिचुएशन है वो अपने पास में गिवन है, इनिशियल सिचुएशन है यही, इससे ज़्यादा इसमें और कोई इनिशियल सिचुएशन का डायग्राम नहीं होगा। ठीक है, इनिशियल वाला जो डायग्राम है, ये रुक जाओ, इसको मैं थोड़ा सा बेटा लेफ्ट में बना देता हूँ ताकि अपने लिए थोड़ा सा आसान हो सके, ताकि पता चलता रहे कि भाई आगे वाला डायग्राम फाइनल का है। अब यहाँ पे मैं बाद का डायग्राम बनाता हूँ। बाद में क्या है कि ये जो रोड है यहाँ पे हिंज थी, इससे आके ये बुलेट स्ट्राइक कर गई है। ठीक है, अब दोनों की दोनों मिलके ओमेगा स्पीड से घूमने लग गई हैं एक साथ। ठीक है, और जो बुलेट है वो टॉप से x डिस्टेंस नीचे जाके चिपकी है, रोड है, रोड के टोटल लेंथ l ही है। फाइनल सिचुएशन है ये, इस सिचुएशन को मैंने बोल दिया है फाइनल, इसको बोल दिया है इनिशियल सिचुएशन। अब ये जो सिचुएशन हुई है ना बेटा, तो इसमें देखो अपने पास में क्या कुछ फोर्स लगा होगा। जैसे ही ये अपने पास में मास आके यहाँ पे टकराया होगा, इसको चिपका होगा, तो इसने इस हिंज के ऊपर में थोड़ा सा इम्पल्स तो लगाया होगा, तो इस हिंज के अबाउट में इस पे थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत फोर्स आया होगा। तो ऐसा कोई भी केस आए जिसमें जहाँ पे फोर्स लग सकता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, डायरेक्शन हमें नहीं पता है, तो इस केस का क्या मतलब है कि ये जो ओ वाला पॉइंट है इस पे ही कुछ ना कुछ फोर्स लगा है, तो हमने ओ वाले पॉइंट के अबाउट ही टॉर्क निकाल लिया। तो इस ओ वाले पॉइंट के अबाउट में टॉर्क जीरो है, तो इस ओ वाले पॉइंट के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होगा। सो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड अबाउट हिंज्ड पॉइंट, जहां से रोड को हिंज किया हुआ है उस वाले पॉइंट ओ के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। बस इतना सा ही केस है। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम देखो इस वाले पॉइंट के अबाउट में, रोड का तो कोई एंगुलर मोमेंटम है ही नहीं, सिर्फ इस मास का होगा। इस मास का बेटा जो मोमेंटम है वो इस डायरेक्शन में है, और यहाँ तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है x। तो एम वी इंटू एक्स। फाइनली देखो बेटा दोनों के दोनों घूमने लग गए हैं, रोड भी और ये मास जो चिपक गया था वो मास भी। फाइनली दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो मैंने आई लगा मान लिया है, और ओमेगा की स्पीड से घूमने लग गए हैं। ठीक है, तो जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने आई लिखा है इसकी वैल्यू लिखते हैं। इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके एंड के अबाउट में क्या बनेगा, एम एल स्क्वेयर बाई 3 प्लस इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि मास यहाँ से x डिस्टेंस पे ही है, तो हिंज वाले पॉइंट से x डिस्टेंस पे है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से x डिस्टेंस पे है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा एम एक्स स्क्वेयर। ये बन गया है भाई एम वी एक्स। बस निकालना क्या था, ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू निकाल लेंगे, m तो पहले कैंसिल ही कर दो, तो वी एक्स डिवाइडेड बाई 3 को मैंने एलसीएम ले लिया है, तो बचेगा एल स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर। कैलकुलेशन है बेटा देख लेना, क्योंकि कैलकुलेशन तो आपको करनी आनी ही चाहिए। बिल्कुल सही कैलकुलेशन करी है, ओमेगा की वैल्यू अपने पास में ये निकल के आ गई है। यहाँ तक ये अपने पास में नीट का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा और साधारण सा क्वेश्चन है, आंसर अपना आ गया है। और इससे आगे भी हमने चीज़ पूछी है, ओमेगा स्पीड से घूम रहे हैं, हमें मैक्सिमम एंगुलर स्पीड बतानी है जब x की वैल्यू को हम चेंज करते हुए जाएं तो अब बेटा फॉर ओमेगा टू मैक्सिमाइज, ओमेगा को मैक्सिमाइज करना है तो डी ओमेगा बाई डी एक्स है, इसको जीरो पुट करना पड़ेगा। इसका डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे और उसकी वैल्यू को क्या पुट करेंगे, जीरो। इसका डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में मैं करता हूँ, नीचे जो डिनोमिनेटर है
उसका तो आ जाएगा स्क्वायर, ऊपर है इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा एल स्क्वायर प्लस 3x²। ठीक है, 3v(x) का डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो सिंपली बच जाएगा 3v माइनस 3v(x) एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन तो आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर वाली टर्म को राइट साइड में ले जाके 0 ही पुट कर दिया, ऊपर में से 3x तो अपने पास में कॉमन है तो उसको काट दिया, सॉरी 3v कॉमन है तो उसको काट दिया। एल स्क्वायर प्लस 3x² माइनस 6x² इज इक्वल टू 0, ये बन गया है। तो एल स्क्वायर माइनस 3x² इज इक्वल टू 0। एल स्क्वायर की वैल्यू हो गई है बेटा 3x², अंडर रूट लेंगे, एल की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 3x, एक्स की जो वैल्यू है वो बच जाएगी एल बाई अंडर रूट 3। ये वो पॉइंट है, ये वो एक्स की वैल्यू है जहाँ पे अगर इसको स्ट्राइक करें तो इसकी एंगुलर स्पीड मैक्सिमम आ जाएगी। ठीक है, और मैक्सिमम एंगुलर स्पीड है वो भी निकालनी है, चलो भाई वो भी निकाल लेंगे। एंगुलर स्पीड का जो फॉर्मूला था उसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, एंगुलर स्पीड की वैल्यू कितनी आई है 3v(x) अपॉन एल स्क्वायर प्लस 3x²। तो 3v(x) की जगह पे ये डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस 3x², तो 3x² जो है वो तो एल स्क्वायर ही बन जाएगा प्लस एल स्क्वायर। इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3v(l) अपॉन 2l², एल से एल कैंसिल आउट, अंडर रूट 3v अपॉन 2l, ये बन जाएगा बेटा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर अगर आपको समझ में नहीं आया है तो ज़्यादा कुछ इसकी दिक्कत नहीं है, जेईई मेंस और एडवांस वाले बच्चों के लिए ही है ये। ठीक है, इधर तक के लिए नीट वाले बच्चों के लिए भी है। ठीक है, तो एक आधा अच्छा क्वेश्चन भी करना चाहिए जिससे कि हमें याद रहे कि भाई मुश्किल क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में, इसलिए एक थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन करवाया, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब देखो बेटा, कुछ एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चन करते हैं जो कि अपने पास में बहुत बार काम में आने वाले हैं। ठीक है, ये जो रियल लाइफ सिनेरियो है वो हम करते हैं। ठीक है, तो पहले एक आधा जो सिनेरियो है वो आपको दिखाता हूँ। ठीक है, या वो दिखाते नहीं है, वैसे इसको लिख ही लेते हैं नोट। ठीक है, तो बेटा देखो, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड ही एक अपने पास में रियल लाइफ इवेंट आती है, रियल लाइफ इवेंट। तो ये देखो अपने पास में क्या रियल लाइफ इवेंट है। इसमें देखो क्या होता है कि अपने पास में जो बैले डांसर है उसका एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं। तो कोई बैले डांसर होती है ना, जब वो डांस करना स्टार्ट करती है तो अपने हाथों को ऐसे स्प्रेड करके रखती है दूर की डायरेक्शन में। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप यूट्यूब की कोई वीडियो देख सकते हो, या इस पे बेस्ड मैं भी एक शॉर्ट्स है उसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से हाथे करके वो अपने पास में एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रही होती है। ठीक है, अब जैसे ही ये जो बैले डांसर है ये अपने हाथों को बिल्कुल पास पास में कर लेती है, तो इस केस में क्या है कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम हो जाता है। जैसा कि हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है आई ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा मिला के बनते हैं कांस्टेंट, और अपने पास में जो ओमेगा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो पहले केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ज़्यादा है, बाद के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, और एंगुलर जो स्पीड है वो कम है, यहाँ पे इसकी एंगुलर स्पीड एक सिग्निफिकेंट अमाउंट से इंक्रीज हो जाती है। तो ये अपने पास में एक रियल लाइफ इवेंट जिसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं वो करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन ये है बेटा अपने पास में क्वेश्चन, इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 3 टाइम से इंक्रीज कर दिया है, तो इसके एंगुलर वेलोसिटी कितने से चेंज होगी, ये अपने पास में है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो मेरे बच्चे,
यहाँ पे अपने पास में अगर टॉर्क कांस्टेंट है, मतलब टॉर्क नहीं अप्लाई कर रखा है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा आई इंटू ओमेगा, वो रहेगा कांस्टेंट, और ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 गुना से इंक्रीज कर दिया है। इसका मतलब पहले आई था उसको 3 गुना से बढ़ा दिया है, मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4i हो गया है। पहले था मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया है 4i। पहले थी एंगुलर स्पीड ओमेगा, अब जो एंगुलर स्पीड है वो हो गई है ओमेगा बाई 4। ओमेगा बाई 4 का मतलब है 0.25 ओमेगा, मतलब 25% ऑफ ओमेगा बची है, 25% बची है। मतलब कि एंगुलर वेलोसिटी इज डिक्रीज्ड बाय 75%। एंगुलर वेलोसिटी है उसको 75% से कम हो गई है, बिकम 25%, ऐसा हम बोल सकते। ये इस केस में बेटा इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, चलो और देखो, इफ अर्थ श्रिंक एंड इट्स मास बिकम m/2, इसका जो मास है वो m/2 हो जाता है। हाउ द डे टाइम, वेट एंड इट्स मास नहीं बेटा, रेडियस कर लो, रेडियस बिकम r/2, मास विल बी कांस्टेंट, मास विल बी कांस्टेंट, मास इसका हमने कांस्टेंट ही माना है। हाउ डे टाइम विल चेंज, मतलब एक दिन का जो 24 घंटे का होता था वो एक दिन कितनी सी देर का हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ समझने की अपने को रिक्वायरमेंट है कि जो एक दिन होता है अपने पास में, ठीक है, वो अर्थ की खुद की एक्सिस पे घूमने की वजह से होता है। अर्थ है बेटा जो खुद की एक्सिस पे घूम रही होती है, उसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। क्लियर है बात बेटा? ठीक है, तो इस केस में क्या है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो तो है अपने पास में कंजर्व, क्योंकि बिना टॉर्क के ऐसा कुछ हो पाया है। एंगुलर मोमेंटम को मैं लिख सकता हूँ आई ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अर्थ है एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2/5 mr²। ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई बाई टाइम पीरियड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये अपने पास में कॉन्स्टेंट है। तो बेटा रेडियस है वो चेंज हो गई है, मास 2/5 और 2 पाई ये सब कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला है इधर से कि r² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। ठीक है, तो पहले की रेडियस बाद की रेडियस का स्क्वेयर इज इक्वल टू पहले केस में टाइम, दूसरे केस में टाइम। पहले केस में जो रेडियस थी वो r है, दूसरे केस में r/2 हो गई है। टाइम पीरियड पहले था 24 आवर, अब जो टाइम पीरियड है वो हो गया है T2। r से r कैंसिल आउट, 2 ऊपर चला गया, 4 इज इक्वल टू 24 आवर बाई T2। नया जो टाइम है वो बन जाएगा 24/4 आवर। ठीक है, तो बन जाता है 6 आवर। तो एक जो दिन है वो 6 घंटे का बन जाएगा इस केस में। ठीक है बेटा, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और भी है कि जैसे जैसे अपने पास में आइस जो है कैप है जो पोल पे वो मेल्ट हो रहे हैं, उससे दिन के टाइम में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इफ आइस कैप्स ऑन पोल्स मेल्ट डाउन, हाउ द टाइम ड्यूरेशन ऑफ डे चेंजेस, एक दिन का जो टाइम ड्यूरेशन है इस वजह से कैसे चेंज होता है, ये चीज़ मैं बताता हूँ। देखो ये अर्थ है,
ये अर्थ के पोल्स पे है, पोल्स पे आइस रहती थी, पोल पे थी आइस, और वो आइस मेल्ट होके पानी बन गई है, तो पानी बनती है तो वो इक्वेटर पे चली जाती है। ठीक है, जो वो आइस है वो मेल्ट होके कहाँ पे पहुंच जाएगी, इक्वेटर पे पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो मास एक्सिस के पास में रखा था वो एक्सिस से दूर चला गया है। ठीक है बेटा, जो मास एक्सिस के पास में रखा था वो एक्सिस से दूर चला गया है, और जितनी ज़्यादा दूर मास जाएगा एक्सिस से उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा तो एंगुलर स्पीड कम होगी, और अगर एंगुलर स्पीड कम हुई तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। तो इसकी वजह से जो एक दिन का टाइम है वो इंक्रीज हो रहा होता है। तो जो दिन का जो टाइम है, अगर जैसे जैसे आइस है पोल्स पे वो मेल्ट होती चली जाएगी, तो जो डे टाइम है वो इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। ये हो जाता है इस केस में आंसर। तो बेटे नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं अपने पास में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में, वो है डिस्क टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, कि एक डिस्क है, उस डिस्क के ऊपर में दूसरी डिस्क रख दी है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन मैंने रख रखा है, टू डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 एंड I2 about their transverse symmetric axis respectively rotating with angular velocities omega 1 and omega 2 are brought into contact with their rotation axis coincident, find out angular velocity of composite disk। तो जो इनको मिला के जो कंपोजिट डिस्क बन गई है उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमें कैलकुलेट करनी है। चलो देखो ऐसे क्वेश्चंस हैं, उनको किस तरीके से हम करेंगे। एक बेटा डिस्क है, इस तरीके से है ये डिस्क, इस एक्सिस के अबाउट में रोटेट कर रही है ओमेगा 1 स्पीड से, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1। दूसरी डिस्क है जिसका एंगुलर स्पीड है ओमेगा 2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I2। इस तरीके से दोनों डिस्क हैं, दोनों को हमने कंबाइन करके एक साथ रख दिया, एक डिस्क उसके ऊपर में दूसरी डिस्क। अब एक कंपोजिट एक्सिस के अबाउट में दोनों घूमने लग गई। ठीक है, तो अब मान लेते हैं इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा हो गई है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का सम हो जाएगा, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्टली ऐड हो जाएगी। एक के ऊपर दूसरी को रखा, तब दोनों की मिला के एंगुलर स्पीड कितनी बनेगी ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए उसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ही लगाएंगे। पहले का जो एंगुलर मोमेंटम था इस डिस्क का, वो एंगुलर मोमेंटम लिखता हूँ I1 ओमेगा 1, दूसरी डिस्क का I2 ओमेगा 2, और फाइनली जो मिला के बनी है I1 प्लस I2 है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा स्पीड से वो घूम रही है। ओमेगा की वैल्यू निकालनी है तो आ जाएगी I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2। ये हो जाता है बेटा इसका आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, नहीं समझ में आया है एक बार फिर से इस वीडियो को देखना, उस चीज़ में क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये, रीअरेंज कर दिया है मैंने क्वेश्चन को, बस अब इसका आंसर निकाल लेते हैं। A thin circular ring of mass capital M and radius capital R is rotating about its axis। एक बेटा रिंग है, ठीक है, थिन रिंग है, इसकी एक्सिस के अबाउट में रोटेट करने लग रही है। रिंग का जो मास है वो है कैपिटल एम, रिंग की जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। ठीक है, और विद कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, फोर ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास स्मॉल एम आर केप्ट जेंटली ऑन अपोजिट एंड ऑफ टू परपेंडिकुलर डायमीटर ऑफ रिंग। अच्छा, तो अब इसमें किया क्या है कि बेटा दो छोटे छोटे मास थे, चार छोटे छोटे मास, एक को यहाँ पे रखा, एक को यहाँ पे रखा, एक को यहाँ पे रखा, और एक को यहाँ पे रखा, स्मॉल एम स्मॉल। ठीक है, इस तरीके से उनको आराम आराम से ले जाके रख दिया है। ठीक है,
एंगुलर वेलोसिटी बतानी है अब इस रिंग की कितनी हो जाएगी। पहले ओमेगा थी, बाद में मैंने ओमेगा 1 अज्यूम कर ली है या से लेट कर ली है। चलो, बहुत सही किया। अब देखो इन दोनों के बीच में बहुत धीरे से दे जाके रखा है, तो इस एक्सिस के अबाउट में जो टॉर्क है वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट में कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, पहले जो एंगुलर मोमेंटम था वो था इसका आई ओमेगा, बाद में हो गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, और जो एंगुलर स्पीड है वो हो गई है इसकी ओमेगा 1। पहले रिंग थी, सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, कैपिटल M आर स्क्वायर, बाद में रिंग का तो यही रहा कैपिटल M आर स्क्वायर। तो चार मास बन गए हैं, उनका हो गया है M आर स्क्वायर, क्योंकि वो एक्सिस से M डिस्टेंस पे ही है, इनटू इसकी जो एंगुलर स्पीड है वो है ओमेगा 1। आर स्क्वायर को कॉमन लेके हमने कैंसिल कर दिया, इधर बचा है M प्लस 4M इंटू ओमेगा, ओमेगा भी लिखना भूल गया था भाई इसमें। तो जो ओमेगा है उसकी वैल्यू हो जाती है कैपिटल M ओमेगा अपॉन M प्लस 4M। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाता है। इन सब में अगर हमें काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी पड़ जाए तो काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी करनी हो तो हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर, ये सब चीज़ें भी निकाली जा सकती हैं। तो इन पे बेस्ड भी कोई क्वेश्चन आए तो उसको भी आप ट्राई कर सकते हो। ये बस इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो आएगी, ठीक है, थोड़े से दिन के बाद में वो वीडियोज़ मैं स्टार्ट करूँगा अपलोड करना, या उनको लाइव करने की ट्राई करेंगे।